जय श्री राम। अब हम कहानी के सबसे भावुक और शक्तिशाली हिस्से में प्रवेश करेंगे। कुछ अक्षर इतिहास में शब्दों से नहीं, आंसुओं से लिखे जाते हैं। वन की वह भूमि अभी युद्ध की आशंका थी, अब प्रेम की प्रतीक्षा करने जा रही है। और एक ओर धनुष ताने लक्ष्मण और दूसरी ओर हृदय टूटे भरत और बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जैसे ही भरत की दृष्टि उस कुटिया पर पड़ी जहाँ श्री राम रहते थे, जैसे ही भरत का शरीर कांप उठा, उसका मन फटने लगा। भरत को इतनी पीड़ा हो रही थी कि मानो आसमान गिरने वाला है। और भरत अपने आप को न राजा मानता, न युवराज और न सिंहासन का अधिकारी, केवल और केवल एक अपराधी जिसने पिता तुल्य भाई के साथ अपराध किया हो। वो ये सब कैसे हो सकता है? लक्ष्मण का धनुष अभी भी तना हुआ था। उसके लिए ये सेना नहीं थी, उसके लिए था संकट। भैया पर आने से पहले लक्ष्मण खुद जल जाना चाहता था, यानी कि किसी भी संकट से पहले लक्ष्मण मुकाबला करेगा जो श्री राम पर आएगा। ये थी लक्ष्मण की मंशा। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, यदि आपने क्रोध में भरत को मार दिया तो क्या आप उन्हें प्राण लौटा पाओगे? ये था राम का स्वर, पर लक्ष्मण शांत था। श्री राम के स्वर में सत्य की गर्जना थी, यानी कि सत्य दिखाई दे रहा था। भरत ने श्री राम को जैसे ही देखा, उसी वक्त धरती पर गिर पड़ा और बोला कि महाराज मत कहिए भैया, मैं तो आपका अपराधी हूँ। ये शब्द थे भाई भरत के। ये भरत के शब्द नहीं, ये उसकी दिल की पुकार थी। भरत जोर जोर से पुकार रहे थे कि भैया मेरे को दंड दीजिए, मेरे कारण आप वनवासी बने, मेरे कारण आपको वनवास आना पड़ा, जिस कारण मेरी भाभी माँ भी कष्ट भोग रही है, भाई लक्ष्मण भी जीवन त्याग चुके हैं। ये अपराध बौद्ध राजाओं का नहीं हो सकता, ये संतों का होता है भैया। राम ने भरत को उठाया ही नहीं, बल्कि हृदय से लगा लिया और कहा, जो हृदय के पास रहते हैं भाई, उनकी जगह चरणों में नहीं होती, वे तो हमेशा हृदय के पास ही रहते हैं। भरत यह एक्शन राजनीति का नहीं था, ये था मोक्ष का। चारों भाई एक साथ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तीनों राम के चारों ओर खड़े थे। जैसे लग रहा था जैसे नारायण के साथ शंख चक्र और शेषनाग, चार शरीर पर आत्मा एक। भरत, मुझे दुष्टा के पुत्र मत कहो भैया। ये थी भरत की पीड़ा, जो अब क्रोध में बदल चुकी थी। पर उसी क्षण राम ने मर्यादा की रेखा खींच दी। रघुकुल में स्त्री का सम्मान सबसे पहले सिखाया जाता है। माता कैकेयी हमारी माता है, केवल एक स्त्री नहीं। राम का यही एक वचन युगों युगों के लिए इतिहास बन गया। जब शत्रुघ्न ने तीनों को विलाप करते देखा, उनका हृदय अशांत हो उठा। और तभी राम ने पूछा, अयोध्या कुशल है ना? कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों से नहीं होते। भरत का मौन कह रहा था और राम समझ रहे थे। यह मिलन आनंद का नहीं था, यह मिलन कर्तव्य और त्याग का था। जहाँ भाई भाई के लिए राज्य ही नहीं बल्कि जीवन त्यागने को तैयार था। यह है भाई से भाई का प्यार। दोस्तों, इस दुनिया में भाई से बढ़कर और कोई चीज